ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस हफ्ते 8 दिसंबर को हॉलीवुड की नई फैंटेसी फिल्म वोंका थिएटर में रिलीज हुई है। 1964 में रॉल्ड डाhl द्वारा लिखित चिल्ड्रंस बुक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के विली वोंका कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी इस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म मात्र 1 घंटे और 56 मिनट की है। भारत में इसे केवल अंग्रेजी में रिलीज किया गया है। देखिए, मैं पर्सनली वैसा कोई इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक नहीं था, और मैं विली वोंका हो या चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री वो बुक हो, उनके बारे में भी मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, 2005 में जितना मुझे याद है जॉनी डेप की इस पर फिल्म आई थी चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, तो उसके कुछ कुछ सीन्स मैंने केवल देखे हुए हैं, वो भी पूरी फिल्म मैंने नहीं देखी है। एक बार ऐसे ही टीवी पर चल रही थी तो मैंने कुछ कुछ सीन्स उसके देखे थे। तो पर्सनली कहने का तात्पर्य है कि मुझे विली वोंका या इस पूरे यूनिवर्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। अब मैंने फिल्म में जो बातें देखी, जो कहानी देखी, वो मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में बताऊंगा। तो जिन मित्रों को विली वोंका की ओरिजिन स्टोरी के बारे में या इस बुक के बारे में जानकारी है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि क्या उन्होंने कुछ ओरिजिनल स्टोरी में चेंजेस किए हैं या नहीं। क्योंकि आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि हॉलीवुड बहुत सारी बातों में कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ हैं, उनमें चेंजेस करते जा रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हम देख रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती कुछ वोक टच वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने कहानी में चेंज किया है या नहीं किया, आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। तो कहानी स्थित है यूरोप के एक काल्पनिक शहर में। इस शहर में एक चॉकलेट कार्टेल वर्क करता है। 3 चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज हैं। इन तीनों के जो ओनर्स हैं, जो 3 उद्योगपति है, वे काफ़ी शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। और ये जो शहर है, यहाँ पर चॉकलेट का बहुत महत्व है। इवन आप रिश्वत के रूप में चॉकलेट को भी दे सकते हैं पैसों के बदले। इतना ज़्यादा चॉकलेट को, इस एक फिक्शनल वर्ल्ड है तो वहाँ पर चॉकलेट को पसंद किया जाता है। और ये जो चॉकलेट कार्टेल है, वो अपना चॉकलेट शहर का जो मुख्य चर्च है उसके बेसमेंट में, उसके नीचे वो स्टोर करते हैं। और इसमें जो चर्च का मैनेजमेंट है, मुख्य पादरी है, वो इन कैपिटलिस्टों को, इन उद्योगपतियों को वो मदद भी करते हैं। तो ये कैपिटलिस्ट, ये उद्योगपति और रिलीजन यानी चर्च, वो उन्होंने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है। अपने नीचे एक प्रकार से सिस्टम को गुलाम बना करके रखा है। पुलिस प्रशासन वगैरह सब उनके कहने में, कैपिटलिस्टों के, उद्योगपतियों के कहने में चलते हैं। अब ऐसे इस काल्पनिक शहर में एक गरीब माँ का बेटा एक नदी किनारे रहते थे। माँ ने अपने बेटे को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। बेटे का नाम है विली वोंका। तो माँ ने उसे चॉकलेट बनाने की रेसिपी सिखाई थी, कुछ जादुई कलाई भी उसके पास में है। तो ऐसा ये विली वोंका इस काल्पनिक शहर में आता है अपनी चॉकलेट की नई दुकान खोलने के लिए। अब जैसा कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है तो अपना जो प्रोडक्ट होता है वो लोगों को टेस्ट करने के लिए देता है। तो विली वोंका भी जब इस शहर में आता है, शुरुआत में तो उन्होंने दिखाया कि बहुत उदार हृदय वाला विली वोंका को दिखाया है। वो उसके पास में जो कुछ भी पैसे हैं वो लोगों को बांट रहा है, दे रहा है। वहाँ पर महंगाई भी इस शहर में बहुत है, ये दिखाया है। कोई अगर उससे मदद मांगने के लिए आता है तो वो उनको पैसे भी, जो कुछ भी है, भले ही 1-2 पेनी ही, कॉइन्स ही उसके पास में, फिर भी वो उनकी मदद कर रहा है। आखिरी एक कॉइन उसके पास में बचता है तो वो गटर में गिर जाता है। तो इस प्रकार से अच्छे हृदय वाला विली वोंका को दिखाया है। तो ये गरीब माँ का बेटा चॉकलेट की दुकान खोलने के लिए जब इस शहर में आता है तो वहां पर वो सबको चॉकलेट टेस्ट करने के लिए देता है। ये जो 3 बिजनेसमैन हैं, चॉकलेट कार्टेल के 3 उद्योगपति, वो भी आते हैं, देखते हैं और चॉकलेट को टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करते ही उन तीनों को ही अंदर से एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है कि भाई अब तो हमारा बिजनेस खतरे में है, क्योंकि इसने जो चॉकलेट बनाई है भाई अद्भुत टेस्ट है, ऐसी तो चॉकलेट हमने कभी खाई ही नहीं। तो तीनों डर जाते हैं। अब है तो तीनों एक दूसरे के विरोधी, दुश्मन, राइवल्स। पर अब जब नया खतरा उनके सामने खड़ा है, एक नया व्यक्ति वहां पर बिजनेस करने के लिए आया है, तो फिर वो तीनों एक हो जाते हैं और विली वोंका के विरुद्ध वो षड्यंत्र करने लगते हैं। और ये सारी बातें परेशानियां क्या कम थी, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी परेशानी विली वोंका के जीवन में आती है। पहली रात्रि को उसके पास में सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई है। अगर आप बाहर को रात्रि को सोते हैं तो आप जम जाएंगे बर्फ़ में। इस प्रकार की ठंड इस यूरोपियन शहर में है। तो अब उसके पास में होटल में रूम लेने के लिए भी पैसे तो नहीं थे बचे हुए। तो एक भ्रष्ट होटल की ओनर दिखाई है, मिसेस स्क्रबेट, उसका एक साथी भी है। तो वो धोखे से विली वोंका को अपनी इस होटल में लेकर के आते हैं और विली वोंका को अनपढ़ दिखाया है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो उससे अनजाने में एक पेपर एग्रीमेंट पर साइन करवा लेते हैं। और उसमें जो बातें लिखी थी उसके अनुसार फिर वो एक प्रकार से उसे अपना गुलाम बना लेते हैं कि भाई अब
तुमने ये चीज़ होटल में यूज़ की थी, ये यूज़ की थी, ये यूज़ की थी, इसके इतने चार्जेस उतने चार्जेस, कुछ भी मनगढ़ंत रेट लगा दिए थे और एक आखिर भाई तुमको 10,000 कॉइन्स हमें लौटाने हैं तभी तुम यहाँ से मुक्त हो सकते हो, जो कि बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। और ये जो पूरा फिक्शनल टाउन है, शहर है, वहाँ पर कानून का बहुत महत्व है, सिस्टम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये दिखाया है। अब ये एग्रीमेंट भी साइन किया तो उसके अगेंस्ट आप जा नहीं सकते, आप पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी। इस प्रकार से ये पूरा वातावरण व्यवस्था इस शहर की दिखाई है। अब विली वोंका हो गया है इस होटल में ट्रैप। अब नीचे जो भी ड्राई क्लीन वगैरह करने के लिए होटल है तो आवश्यकता होती है, तो कई लोगों को ऐसे फंसाकर वहाँ पर बंदी बना करके इस होटल के ओनर ने रखा है। अब वो सब विली वोंका कैसे कैसे मदद करते हैं उन कैपिटलिस्टों के विरुद्ध जाने के लिए, और आगे जाकर के विली वोंका उन 3 उद्योगपतियों को और चर्च को कैसे एक्सपोज करता है, उनकी मिलीभगत को। यही कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी है। देखिए, कहानी की बात करें तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा, पर शुरुआत से अंत तक फिल्म हमें अपने साथ में बांध करके रखती है। और कैरेक्टर्स लवेबल नहीं थे, पर हम उनसे हेट भी नहीं कर पाते, हम शुरुआत से अंत तक उनके साथ में बने रहते हैं। विली वोंका और नूडल नाम का जो कैरेक्टर है, एक अनाथ बच्ची जो उन्होंने दिखाई है, तो उन दोनों के बीच में भी जो एक प्रेम कहानी, एक प्रकार से लव स्टोरी है, वो ठीक थी, अच्छी थी। और बाकी जो बातें, ये पूरा जो फिक्शनल टाउन, वहाँ पर उन्होंने सब बातों को किस प्रकार से सेट किया है, चाहे वो पुलिस कैसे काम कर रही है, ये चॉकलेट कार्टेल है, ये उद्योगपति, उनका कैसे वहाँ पर वर्चस्व बना हुआ है, मिस्टर बीन ने वहाँ पर पादरी की भूमिका निभाई है चर्च में। तो ये सारी बातें जब हम जानने का, समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस कारण से हम बने रहते हैं फिल्म के साथ में। हालांकि कहानी में कुछ बहुत ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स जो बिल्कुल हमें बांध करके रखे, कुछ बहुत नया एक फैंटेसी वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक फैंटेसी फिल्म है, उस दृष्टि से आपको कुछ बहुत एक्सेप्शनल ऐसे कुछ कैरेक्टर्स या कुछ क्रीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। और विली वोंका की जो जादू है, उसका भी कुछ बहुत खास उन्होंने उपयोग नहीं किया है। हाँ, कुछ कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर जो विजुअल्स है वो भी काफ़ी सुंदर थे, पर कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल आप इससे एक्सपेक्ट मत करना। बस एक बार अगर आपको देखना है विली वोंका की ओरिजिनल स्टोरी या ओरिजिन स्टोरी आप जानना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी तो मैं इसके म्यूज़िक को कहूँगा। अब एक म्यूज़िकल फैंटेसी फिल्म है, फिल्म के एक बहुत बड़े हिस्से को म्यूज़िक सॉन्ग्स ही कवर करते हैं। कहानी जो सॉन्ग्स है वो कहानी को आगे भी बढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसे समय में सॉन्ग्स, म्यूज़िक का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जो कि इस फिल्म में मुझे कुछ खास ऐसा पसंद नहीं आया। कुल मिलाकर बस एक वन टाइम वॉच मैं इस फिल्म को कहूँगा। मैं वोंका को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। यू सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।